नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज़ किसी नई खबर, नई सूचना, नए रूल्स और नए नियम खेल जगत, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति किसी से लेकर के किसी नए पॉइंट के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं, वैसा ही आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा पॉइंट है और कई लोगों ने मेरे से पूछा भी था। आज की रोज़ के मर्रा की ज़िंदगी में, आज भागम-भाग की ज़िंदगी में, आज कंपटीशन की ज़िंदगी में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो आइए इसमें से कुछ एक्सपर्ट की राय भी जानते हैं, कुछ हमारे जो आज के समय में योगा गुरु के टिप्स वगैरह हैं उनसे भी की हुई बातों के नज़र रखते हुए कुछ बातें करते हैं। जैसा कि आज के समय में हमारे लिए एक बड़ा कंपटीशन हो गया है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। हमारे पास बहुत सारे दबाव हैं, अपनी जॉब को लेकर के दबाव है या अपने काम को लेकर के दबाव है, अपने बिजनेस को लेकर के दबाव है, घर परिवार में समस्याएं हैं और बढ़ती हुई महंगाई, उसके हिसाब से अपने परिवार के पालन पोषण, ऐसे बहुत सारे रूप हैं जिनमें अपने आप को स्वस्थ रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। हम जॉब को लेकर के जितने हमें अग्रेसिव रहना पड़ता है, जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ साथ हमें कहीं न कहीं अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक हमारे लिए चुनौती हो गया है। आज मिलावटखोरी हमारे समाज में इतनी बुरी तरह प्रभाव डाल रखी है कि हम जो है तो उससे बिल्कुल अछूते नहीं हैं। मिलावट हर गाँव, हर शहर, हर लेवल तक हो गई है। एक छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर के खाने-पीने की चीज़ लेकर के लगाने तक, पहनने तक, सब में बुरी तरह मिलावट ने अपना असर पैर फैला रखा है और उससे अपने आप को बचाना। तो इसमें से कुछ एक्सपर्ट की राय जानते हैं और कुछ जो है तो जो हमारे योगा गुरु वगैरह आजकल हैं उनकी भी की ही बातों को लेकर के हम शुरू करते हैं। अभी हाल ही में मैंने आयुर्वेद के एक आचार्य हैं जो प्रयागराज में बैठते हैं, मिस्टर कृष्णानंद जी, उनसे मेरी बात हुई थी इस चीज़ को लेकर के। उनका कहना ये था कि हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने काम-काज से, हर चीज़ को देखते हुए हमें अपने लिए 12 घंटे में 1 घंटे अपने बॉडी के लिए देना पड़ेगा। वो कैसे? हमें लगभग 25 मिनट हमें शरीर को योगा को देना पड़ेगा और बाकी टाइम जो है वो फिजिकल मेहनत में हो गया, हम थोड़ी दूर दौड़ सकते हैं, हम जो है तो पुशअप वगैरह लगा सकते हैं और जिनकी उम्र है, जिनकी जो यंग हैं, वो जिम वगैरह जॉइन कर सकते हैं या और जो हमारे पुराने तरीके हैं योगासन करने के लिए या व्यायाम करने के लिए, वो हमें कम से कम करना ही पड़ेगा। और अपने आप को बाहरी मिलावटियों से, जो मिलावट है, बाहर का खान-पान है, उससे जितना हो सके, खैर आज के समय में है बहुत मुश्किल, चूँकि हर कोई कामकाज की वजह से अपने घर से बाहर, परिवार से बाहर दूर रहता है। बहुत सारी समस्याएँ, घर में सब लोग जॉब करते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें बाहर खाना खाना पड़ता है। उस चीज़ के लिए भी हमें रूल बनाना पड़ेगा कि हम बाहर वहीं खाना खाएँ जहाँ हमें भरोसा हो या जो भरोसेमंद आदमी हो, जिससे हम कह सकें भैया हमें ये चीज़ दो या ये हमें खाना है, और प्रयास करें कि अपने हाथ, अपने सामने, अपने घर की चीज़ खाएँ। जिससे वो आपके शरीर के लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद होगा और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और जो हमारे सबसे अधिक जो हमारे समस्या आ रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर और नस ब्लॉकेज की, इन चीज़ों से हमें नस ब्लॉकेज की सबसे अधिक समस्या हमारे खान-पान और एक्स्ट्रा फैट, इन सब चीज़ों से होता है, तो उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद हमने डॉक्टर आयुर्वेद के चीफ का एक बयान सुना था। उनका कहना ये था कि धीरे-धीरे हमारे बदलते पर्यावरण में हमें एंटीबायोटिक की डोज़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। एंटीबायोटिक की डोज़ जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले समय में ऐसी कोई एंटीबायोटिक बची नहीं होगी जिसको लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें या एंटीबायोटिक दे सकें। उसके लिए हमें अपने खान-पान में नॉर्मल हल्दी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, वैसे इसमें बहुत सारी आस्थाओं को जोड़ देते हैं। मैं यहाँ किसी आस्था की बात नहीं करता। डॉक्टर साहब का बयान की बात मैं कर रहा हूँ। उनका कहना था कि एंटीबायोटिक में गाय का मूत्र भी एक अच्छा स्रोत है। उसको भी अगर जो लोग लेते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा उपयोग होगा। यानी हमें अपने खान-पान में हल्दी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और घर की चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। बाहर के मसाले, अगर जिनको मसाला या चटपटा खाने का शौक भी है तो अपने घर में, अपने परिवार में ही उस मसाले को बनवाएँ, उसको खाएँ। क्योंकि बाहर के जो मसाले आते हैं वो स्वाद के चक्कर में और ऐसी बहुत सारे केमिकल का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दूसरी सबसे बात,
अपने खान-पान में सैलेड का यूज़ ज़्यादा करें। कहते हैं उनका कहना था कि अगर हम अपने खाने का 25 वैसे खाना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन आज के महँगाई के दौर में हर कोई इस चीज़ को नहीं कर पाता। तो हमें अपने खाने के दौर में सैलेड 25 से % से प्लस रखना चाहिए। यानी जितनी मात्रा हम खाना खाते हैं, उसमें हम 25% हमें सैलेड का यूज़ करना चाहिए। जूस अपने खान-पान में लाना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और ऐसे और जहाँ तक हो सके जो शाम जो दिन में काम करते हैं या जो परिश्रम करते हैं, उनको शाम को भोजन बहुत सूक्ष्म या बहुत हल्का भोजन लेना चाहिए, जो हमें महसूस हो कि हमने हल्का लिया है। और खाने का टाइम थोड़ा चेंज करें, अगर हो सके तो 5 से 8 के बीच में खाना ख़त्म करें और खाने से कम 3 घंटे का जो है तो ब्रेक लें सोने के लिए। ये डॉक्टर साहब का कहना था कि हम जब खाना शाम को खाते हैं, यानी हम इवनिंग डिनर जब लेते हैं, तो हमें सोने से पहले 3 घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी है। और उसके साथ हमें कम से कम 9 घंटे की नींद आरामपूर्वक लेनी पड़ेगी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सुकून की 8 से 9 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और जितना हो सके, अगर हम वैसे आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर अपने आप को अलग रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो सके तो 1-2 घंटे अपने आप को आज के आधुनिक जीवन से, टेक्नोलॉजी से, एग्ज़ाम्पल के लिए मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, इस सब से दूर कहीं स्वस्थ जगह पे जहाँ प्राकृतिक हो, पेड़-पौधे हों, या अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएँ, उस बीच में बैठ कर के थोड़ा बहुत अपने आप को स्वस्थ रखने, मन को फ्रेश रखने का प्रयास करें। बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम किसी नए वीडियो के साथ फिर दोबारा आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।